कल एफआईएस ने बाइंग की 3,200 करोड़ की, और डीआईएस ने कल कहा कि चलिए ठीक है मैं थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। डीआईएस ने बहुत मेहनत की है इस पूरे 6 महीने में, जिसमें एफआईएस लगातार बेचे जा रहे थे। डीआईएस ने जितनी मेहनत की है तो थोड़ा उनका बनता था थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा साइड लाइन पर बैठना। और देखिए जो पहले वाले बार बनते थे ना, वो बार मीडियम टर्म के हिसाब से अच्छे होते हैं। ये वाला जो बार है ना जिसमें एफआई ग्रीन और डीआई रेड, ये मोमेंटम बार होते हैं। ये ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप एक एज ए ट्रेडर हैं, आपको इस तरीके के बार मिल जाए तो आपको तो और क्या, फिर बहुत शानदार होगा आपके लिए। 18 फरवरी के बाद ये एफआईएस की कैश मार्केट में सबसे बड़ी खरीदारी है। लास्ट हमने ये नंबर 18 फरवरी को देखा था, मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया। अब आप आइए पोजीशनिंग पर। ये पोजीशनिंग वाली प्लेट की हम लगातार बात करते आ रहे हैं। अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, उसके बाद इसके चेंजेस पर आइए। देखिए क्या दिक्कत है आशीष, आपको तो कल हमने कहा था कि क्यों क्लाइंट्स ने लॉन्ग काटे और शॉर्ट जोड़े। चलिए लॉन्ग काटे समझ में आता है, शॉर्ट क्यों जोड़े। कल 300 पॉइंट की निफ्टी में रैली होगी, और वहीं एफआईएस ने क्या किया था, एफआईएस ने लॉन्ग जोड़े थे भर के और शॉर्ट काटे थे थोड़े बहुत। अब बताइए 300 पॉइंट की रैली हो गई। अब ये जो क्यों क्यों जोड़ना है शॉर्ट? आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन शॉर्ट क्यों जोड़ना है? मतलब नहीं है ना शॉर्ट जोड़ने का। खैर कोई नहीं, अब कल फिर यही हुआ है। कल वही क्लाइंट्स ने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया लॉन्ग्स को और शॉर्ट जोड़े। एफआईएस ने उल्टा लॉन्ग जोड़े और शॉर्ट काटे। तो और एक और चीज़ है बताऊँ मैं, इस बार ना एफआई ट्रेडर्स ने जम के पैसा बनाया। पूरे शॉर्ट में उन्होंने जम के पैसा बनाया, और अभी तेज़ी के मोड में भी अच्छा उन्होंने पैसा बनाया है। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब करीब 3,000 करोड़ की बाइंग हुई, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी करीब करीब 3,000 करोड़ की बाइंग हुई। आप तीनों को जोड़ दें अगर डायरेक्शनल वाले, तो ऑलमोस्ट आप 10,000 करोड़ का नंबर हिट कर रहे हैं। बहुत समय के बाद इस तरह का नंबर देखा है। निफ्टी फ्यूचर में ज़्यादा बाइंग हुई 2,600 करोड़ की, क्योंकि कल एक्सपायरी निफ्टी की थी, तो इस वजह से कवरिंग वहाँ ज़्यादा हुई। टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, लेकिन बैंक निफ्टी में लगातार 5 दिन बाइंग रही है, और अब तो निफ्टी में पिछले 4 दिन से बाइंग है। तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन आपको कि बस अब और शॉर्ट कवरिंग हो रही है। लॉन्ग शॉर्ट देखिए, जैसे मैं कहा 6,842 लॉन्ग ऐड हुए, 10,400 शॉर्ट कम हुए। वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर लॉन्ग शॉर्ट का। हम ऑलमोस्ट अब रिसेंट हाई पे पहुंचने वाले हैं, वो जो दिसंबर का हाई था वहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और टेबल में देखिए आप 30% लॉन्ग पर आ गए हैं हम। कहाँ हम 12% पे थे, 30% लॉन्ग पर आ गए हैं, और सिर्फ 1,11,000, कहाँ हम 2.5 लाख से ज़्यादा शॉर्ट थे। कल 17,300 शॉर्ट नेट कवर हुए हैं एफआईएस की तरफ से। 4 दिन में करीब करीब 73,000 शॉर्ट कवर हुए हैं। 23 दिसंबर के बाद ये एफआईएस का सबसे अच्छा लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, 23 दिसंबर के बाद, और 18 दिसंबर के बाद सबसे कम नेट शॉर्ट है सिस्टम में। पूरा जनवरी और फरवरी का महीना निकल गया इस बीच में। इंडिया विक्स भी कल नीचे था 12.6 पर, 5% नीचे था। पुट कॉल रेशो भी नहीं बढ़ा इतनी बड़ी रैली के बाद 1.16 पर। एक कारण तो ये भी था कि एक्सपायरी हो गई, इस वजह से बैन में 2 स्टॉक आ गए, लेकिन पॉलीकैब और मन्नापुरम का लग रहा था दोनों बैन में आ जाएंगे, बैन में आ जाएंगे। एग्जिट कोई नहीं हुई बैन में, और ऑलरेडी अब जो बैन में हैं वो 3 स्टॉक्स हैं, इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान कॉपर और सेल। तो कुल मिला के 5 हो गए बैन में।